नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 27 वर्षीय सिविल इंजीनियर फीमेल हैंड है। 2020 में शादी हुई इनकी और एक महीने के आसपास की एक बच्ची भी है इनकी। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली की साइज से। हथेली की साइज एक रेक्टेंगल शेप है। मेहनती भी होते हैं ऐसे लोग, मेंटल वर्क भी कर लेते हैं। उंगलियों की बात करेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर से कम है, तो मैनेजमेंट में कमी, याददाश्त क्षमता में कमी, थोड़े साइन नेचर का होना, ऐसी बातों को दिखाता है। लाइफ की जिस भी फील्ड में होंगे थोड़ी बहुत कमतरता का सामना ऐसे लोगों को अवश्य करना पड़ता है। अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं, किसी के बंधन में रह के कार्य करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। सन फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई अच्छी है, हिम्मत, मेहनत, साहस जरूर होता है ऐसे लोगों के भीतर में। और शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई मोटाई अच्छी है, थोड़ा झुकाव है सूर्य फिंगर की ओर, तो जो रिश्तों में लगाव को बताता है। थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे लोगों के भीतर में होती है। गुरु फिंगर की बात करेंगे तो उसकी भी लंबाई अच्छी है, थोड़ा झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, तो लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव का इंडिकेशन इसको माना जाता है। धार्मिक भावनाएं भी ऐसे लोगों के भीतर में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। किसी भी फिंगर पर बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। गुरु फिंगर सट के चल रही है शनि फिंगर से, तो लगाव रखती हैं लाइफ पार्टनर से अपनी ओर से। माता पिता, भाई बहनों और नज़दीकी संबंधों में भी ऐसे लोगों का लगाव अच्छा खासा होता है। खड़ी लाइनें चल रही हैं तो एनर्जी टावर का काम करती हैं। इस तरह की लाइनें अच्छी मानी जाती हैं, सकारात्मक होती हैं, मन में आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली इस तरह की लाइनें होती हैं, तो एक अच्छा संकेत इनके हाथ में ये माना जाएगा। अब देखेंगे इनका पर्वत, बुध पर्वत देखते हैं सबसे पहले। तो बुध पर्वत दबा हुआ है बाहरी हिस्से पर। जब भी इस तरह से बुध पर्वत दबता है तो कैरियर जॉब में थोड़ी कमी का सामना करना पड़ता है। धन को लेकर स्थिति बहुत अधिक अनुकूल नहीं होती है। और ये जो दो लाइनें चल रही हैं इस तरह से, इन्हें रिलेशनशिप लाइनें कहा जाता है, विवाह रेखा कहा जाता है। लेकिन दो लाइनों का मतलब दो विवाह होना नहीं होता है। कई बार शादी से पहले किसी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होना, किसी से फ्रेंडशिप होना या रिश्ता होकर टूट जाना, इस तरह की स्थिति में भी इस तरह की दो लाइनें हाथ में देखी जाती हैं। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट इनका दबा हुआ है, स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं है। लाइन की बात करें या उभार की बात करें, जब भी इस तरह से सन लाइन होती है तो यह एक संबंध से संतुष्टि का ना होना बताता है। संबंधों में संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति, और मिडिल एज के बाद भी ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। उचित धन, यश, मान सम्मान मिलने में बहुत ही स्ट्रगल का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। किसी की कितनी भी हेल्प कर ले, कोई इनका एहसान नहीं मानता है। शनि पर्वत की बात करेंगे तो दबा हुआ है, और लाइनें जिस हिसाब से चल रही हैं यह आज की डेट में बहुत अनुकूल लाइनें नहीं हैं। संघर्ष को बढ़ावा देने वाली है इस तरह की लाइनें। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, अगर वह धर्म कर्म को बढ़ावा देने वाले कार्य करता है तो हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव आते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से भी हाथ की रेखाओं में काफ़ी हद तक बदलाव संभव है। गुरु माउंट की बात करेंगे तो बहुत अधिक अनुकूल गुरु माउंट इनका नहीं है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता का भी संकेत इस तरह के गुरु माउंट को माना जाता है। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। जिस फील्ड से जुड़ी हुई हैं ये मंगल पर्वत, वहाँ पर बहुत मायने रखता है। इंजीनियर हैं ये। मंगल पर्वत पर वह अनुकूलता नहीं दिखाई पड़ती है जो होनी चाहिए। एक तो ये इनकी बुध फिंगर की लंबाई कम, ऊपर से मंगल पर्वत की अनुकूलता उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस जॉब से भी बहुत अधिक संतुष्टि की संभावना मुझको दिखाई
नहीं पड़ती इनके लाइफ में। हालांकि तरक्की अवश्य है इनकी, इन्वेस्टमेंट भी कई करेंगे ये, लेकिन जो एक लेवल होना चाहिए, जो एक आत्म संतुष्टि के लिए जो लेवल होना चाहिए जॉब का, कैरियर का, वह हासिल करने में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतों का सामना मुझको दिखाई पड़ रहा है। इनके हाथ की रेखाओं को देखकर यह बात मैं कह रहा हूँ। निम्न मंगल पर थोड़ा दबाव है, तो वही बात सामने आती है, संतुष्ट नहीं हो पाता है व्यक्ति अपने स्तर पर, अपने जॉब से, अपने कैरियर से, अपनी लाइफ से। तो अब देखेंगे इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट का उभार अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं, खड़ी आड़ी रेखाओं को मिलाकर जब भी जालनुमा आकृति बनती है तो इसको पितृदोष से जोड़कर भी देखा जाता है। तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं इनके कुंडली में पितृदोष हो, और भी दोष के चिन्ह और रेखाएं मुझे दिखाई पड़ रही है। आगे इनका जिक्र मैं अवश्य ही करूँगा। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत का उभार ठीक ठाक है, और कह सकता हूँ विदेश यात्रा भी कर सकती हैं, घर से दूर जाकर भी इनकी प्रोग्रेस हो सकती है, या ऐसे लोगों की प्रोग्रेस अक्सर शादी के बाद ही होती है। जब भी मून माउंट से लक लाइन निकलती है तो इन्हीं सब संकेतों को जोड़कर देखा जाता है। विदेश यात्रा से लाभ होना, घर से दूर लाभ होना, जन्म स्थान से दूर लाभ होना, तो कोई ना कोई गुड लक इनके लाइफ में इससे मिलती जुलती जरूर होगी। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं। हार्ट लाइन इस तरह की बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, कुछ हल्का सा ब्रेक भी लगता है इसमें। प्रेम ऐसे लोगों के मन में होता है अवश्य ही, और कई बार ऐसे लोग प्रेम विवाह भी कर लेते हैं जब भी इस तरह की हार्ट लाइन होती है। लेकिन निरंतर मन में कोई ना कोई तनाव लेकर चलने वाले ऐसे लोग होते हैं। एक तो ये मन से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ये जब ये अनुमा आकृति बनती है यहाँ पर हार्ट लाइन में, संबंधों से असंतुष्टि को भी ये दिखाती है। और हृदय में इनके कोई ना कोई तनाव अवश्य ही चलता रहता है। इस समय भी बहुत अधिक संतुष्ट नहीं है ये मन से। अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन को। जब भी इस तरह की माइंड लाइन चलती है, स्टेट जैसी लगती है माइंड लाइन, तो भावनाएं बहुत अधिक नहीं होती हैं व्यक्ति के मन में, थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी हो जाते हैं संबंधों को लेकर ऐसे लोग। और कई बार मंगल दोष भी ऐसे लोगों के लाइफ में होता है। इनके दोनों हाथ में रेखाएं इस तरह से जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि व्यक्ति के कुंडली में मांगलिक दोष हो। इनसे व्हाट्सएप पे चैटिंग के जरिए पूछा था मैंने, तो इन्होंने कहा मांगलिक दोष नहीं है जी, एक लाइन में जवाब दिया इन्होंने। तो हो सकता है ना हो, मैं भी हाथ की रेखाओं को देखकर 100% नहीं कह सकता हूँ, कुंडली के माध्यम से ही 100% पता चलता है। लेकिन इनके हाथ को देखकर पितृदोष, मंगल दोष और कालसर्प दोष की संभावना भी मुझको दिखाई पड़ती है। कभी भी कुंडली में अगर समय सही ना हो तब भी कन्फ्यूजन होता है, सही परिणाम सामने नहीं आ पाते हैं। जो भी हो, अगर लाइफ में आत्मसंतुष्टि चाहिए, तरक्की चाहिए, वैवाहिक जीवन में तनाव नहीं चाहिए, तो यही एक अच्छा माध्यम है पूजा पाठ के माध्यम से। इन सब दोष अगर ये इनके कुंडली में है भी, तो पूजा पाठ के माध्यम से समाधान काफ़ी हद तक होता है इसका, और वही एक उपाय है। तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है, 70+ की उम्र इनकी रहने वाली है। लाइफ लाइन पर इनके तरक्की के कई चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ये ट्रायंगल जब भी बनते हैं इस तरह से लाइफ लाइन पर, तो यह तरक्की को ही दिखाते हैं। ऑफशूट भी निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं कहीं, और एक इस तरह से ये रेखा भी दिखाई पड़ती है जो भाग्य रेखा का ही पार्ट है। तो तरक्की इनके लाइफ में अवश्य ही होगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है।
एक इन्होंने क्वेश्चन किया था सरकारी जॉब को लेकर कि सरकारी जॉब मिल सकती है क्या। तो सरकारी जॉब जैसे कोई चिन्ह मुझे इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्राइवेट जॉब मिलेगी, इनको अवश्य मिलेगी और लाइफ में प्रोग्रेस भी ये अवश्य ही करेंगे। सरकारी जॉब के कोई चिन्ह मुझे इनके हाथों में दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब भी इस तरह से फिश या पतंगनुमा आकृति बन जाती है शुक्र माउंट पे, केतु माउंट पे, तो ऐसे लोगों को लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, अचानक धन लाभ, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, जैसे कई गुड लक ऐसे लोगों की लाइफ में होते हैं। कई बार एक गुड लक, कई बार एक से ज़्यादा गुड लक, तो इनके लाइफ में भी यह ज़रूर होगा। और ये अधिकतर 50+ की एज के बाद ही इसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। ये जो रेखा चल रही है यह एक अच्छी रेखा मानी जाती है। इस तरह की रेखा कैसी भी नकारात्मक घटनाएं हों, व्यक्ति उसके प्रभाव से निकल जाता है, उसे आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। अब इनके अगर अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा अच्छा है, लंबाई अच्छी है, एक बुद्धा आई भी इनके अंगूठे पर बनता है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में बुद्धा आई बनता है तो ऐसे लोगों छठी इंद्री सक्रिय होती है, इनकी होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले ही हो जाता है। और धन को लेकर भी इस बुद्धा आई को अच्छा माना जाता है। ये दो चिन्ह इनके हाथ में ऐसे है, बुद्धा आई और ये मनी ट्रायंगल, जो 40+ के बाद में एक्टिवेट होते हैं। और ऐसे लोगों के पास में फिर धन की कमी नहीं रहती। 40+ की एज के बाद में इतना रुपये पैसा अवश्य होता है कि अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर पाते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को साधारण तौर पे नहीं पड़ती है। चतुर चालाक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, अपने हितों की रक्षा करना बखूबी ऐसे लोगों को आता है। बढ़ती उम्र के साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जब ये लाइनें चलने लगती हैं तो ये भी एक अच्छी लाइन मानी जाएगी इनके हाथ में। एक सवाल और किया था इन्होंने कि बेबी गर्ल है और बेबी बॉय होगा या नहीं होगा, तो अवश्य होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। संकेत दोनों हाथों में दिखाई पड़ते हैं इनके कि बेबी बॉय इनके लाइफ में अवश्य ही होगा। अब ये इनका ही राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की समानताओं को देखते हैं। सबसे पहले इनका जो क्वेश्चन था बेबी बॉय होगा या नहीं होगा, तो दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है कि बेबी बॉय अवश्य ही होगा। बुद्धाई इस हाथ में भी है, अंगूठे पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। धन त्रिकोण भी है इसी हाथ में। देखिए दोनों हाथों पर जब चिन्ह कोई बनते हैं तो उसके परिणाम निश्चित रूप से लाइफ में सामने आते हैं। मैरिड लाइफ में जो टेंशन की बात मैंने कही दोनों हाथ से दिखाई पड़ती है। ये गैप जब भी आती है मैरिड लाइफ में टेंशन को बताती है। और जो मैंने तीनों दोस्त वाली बात कही उसकी भी संभावनाएं इस हाथ में भी मुझको दिखाई पड़ती है। उस हाथ में अलग होकर चल रही थी माइंड लाइन लाइफ लाइन से, इस हाथ में भी अलग होकर माइंड लाइन चल रही है, जो कि इस बात का संकेत दे रही है कि मंगल दोष की संभावना काफ़ी हद तक इनके लाइफ में बनी हुई है। पितृदोष उस हाथ में भी दिखाई पड़ता था, इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहा है। केतु का फिश साइन उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है, तो इसके परिणाम इनके लाइफ में अवश्य ही अच्छे होंगे। मानसिक रूप से डिस्टर्ब उस हाथ में भी दिखाई पड़ता था, इस हाथ में भी है। तीनों लाइनों पर डिस्टर्ब इनके दोनों हाथ में दिखाई पड़ता है और यह एज के 30+ के बाद तक भी इसका असर दिखाई पड़ता है दोनों हाथों में। तो इनके जो सवाल थे दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश की मैंने। गवर्नमेंट जॉब की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती मुझे, बेबी बॉय अवश्य होगा। और जो मैंने दोस्त वाली बात कही मैं पुनः दोहराता हूँ कि हाथ की रेखाओं को देखकर इन दोषों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। सटीक समय, सही जन्म स्थान अगर मालूम हो तब ही कुंडली पर भरोसा किया जा सकता है। दोनों ही बातें लागू होंगी सभी के लाइफ में, स्पेशली कोई इनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। तो अगर कुंडली है इनके पास तो दिखाएं किसी ब्राह्मण को
और अगर ये दोष सामने आते हैं तो पूजा पाठ के माध्यम से समाधान संभव है। एज बहुत अधिक नहीं है अभी इनकी, 30 वर्ष से अंदर की एज है, लंबा जीवन पड़ा है आगे। इन ग्रहों और दोषों की नकारात्मकता हो या सकारात्मकता हो, इनसे बच पाना असंभव है। इनका पूजा पाठ के माध्यम से समाधान ही एकमात्र उपाय है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।